हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम इल्यूज़न और इल्यूज़न के बीच में क्या डिफरेंस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड पेयर है, सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और इसके बाद आपको इस वर्ड पेयर में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। सो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इल्यूज़न के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इल्यूज़न के बारे में। आप देख सकते हो दोनों वर्ड्स में सिर्फ एक ही लेटर का डिफरेंस है, ए का और आई का। ओके, सो एन अल्यूजन इज अ रेफरेंस डायरेक्ट और इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब होता है इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टू समथिंग और समवन। मतलब अल्यूजन जो होता है किसी को हिंट करना, किसी को रेफरेंस देना होता है, या तो आप डायरेक्ट प्रत्यक्ष दो या इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष दो। इट इज़ लेफ्ट टू द ऑडियंस टू मेक द डायरेक्ट कनेक्शन where the connection is directly and explicitly stated by the author। यहाँ पे explicitly का मतलब भी indirect है। It drives from the verb to allude। ये verb allude से drive है। एग्जैक्ट मैं इसको आगे एग्जाम्पल से समझाऊंगी कि इसका पूरा मीनिंग क्या है। सो एल्यूज़न का मतलब होता है किसी को हिंट देना, किसी को रेफरेंस देना। जैसे एक सेंटेंस हम बनाते हैं छोटे से, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर द एसे इज़ एन एल्यूज़न टू अ लिटरेरी वर्क। एसे की एक ही रिक्वायरमेंट है कि उसे मतलब रेफरेंस देना पड़ेगा किसी लिटरेरी वर्क का। सेकेंड है द बिगनिंग ऑफ द बुक हैज़ एन अल्यूजन विच हिंट्स एट हाउ द बुक एंड्स। किताब के शुरुआत में एक संकेत दिया गया है, एक रेफरेंस दिया गया है, एक हिंट दी गई है कि किताब का अंत कैसे होना है। सो ये सिंपल सेंटेंसेस थे, लेकिन आगे मैं आपको कुछ पिक्चर्स से समझाऊंगी जिससे आपको एल्यूजन का मतलब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो अल्यूज़न को आपको सिर्फ एक लाइन में डेफिनेशन समझनी है। अल्यूज़न डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेफरेंस टू समथिंग और समवन, ये होता है अल्यूज़न। तो अब हम देखते हैं पिक्चर्स के एग्जाम्पल्स। सो यहाँ पर एक हम पिक्चर एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। दिस प्रोफेसर इज़ कोल्डर देन डार्थ वेडर। सो ये स्टार वॉर्स मूवीज़ का एक नेगेटिव कैरेक्टर है, डार्थ वेडर जो है। सो इसमें क्या बताया गया, क्या इल्यूजन दी गई है, जो प्रोफेसर है वो कोल्डर है, मतलब वो ठंडा है कंपैरिजन टू डार्थ वेडर। अब जो डार्थ वेडर है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आपके लिए ये अल्यूज़न बिल्कुल एम्प्टी है, आपको नहीं समझ आएगा। लेकिन अगर आपको डार्थ वेडर के कैरेक्टर के बारे में पता है तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि इसमें प्रोफेसर को डार्थ वेडर से कंपेयर किया गया है, एक अल्यूज़न दी हुई है, एक इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया है प्रोफेसर का डार्थ वेडर के साथ। ओके, ऐसे ही हम जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखेंगे, हिज सन इज़ एज ओबीडियंट एज राम। अगर हम किसी से ये कहेंगे हिज सन इज़ एज ओबीडियंट एज राम, अगर उसे राम के बारे में नहीं पता होगा कि राम कौन है, रामायण कैरेक्टर से दिया हुआ है, तो ये अल्यूज़न किसी को समझ नहीं आएगा। सो ये होता है अल्यूज़न जब आप अपनी बात को पूरा नहीं कहते हो, लेकिन आप ये उम्मीद करते हो कि सामने वाला समझ जाएगा, आप जो कैरेक्टर को बोल रहे हो, जो आपने रेफरेंस दिया है, ऑडियंस उसको समझ जाएगी। सो इसीलिए सेकंड डेफिनेशन में लिखा था कि ये ऑडियंस के ऊपर है, पढ़ने वाले के ऊपर है कि उसको वो कनेक्शन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि जो लिखने वाला है, ऑथर है या बोलने वाला है, उसने एक इनडायरेक्ट रेफरेंस, एक इनडायरेक्ट हिंट दे दी है, लेकिन समझना आपको है। अब हम बात करते हैं इल्यूज़न के बारे में। सो इल्यूज़न और एल्यूज़न में जो आई और ई का डिफरेंस है, इसमें अगर आपको इल्यूज़न याद रखना है कि इल्यूज़न का मतलब क्या है, तो आपको यहाँ पर आई इमेज से कनेक्ट करके रखना है। इमेज से क्यों कनेक्ट किया है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। एन एल्यूजन इज़ ए फॉल्स इंप्रेशन और डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। सो एल्यूजन है जो कि चीज़ आपको धोखा दे, जो कि वास्तव में नहीं है लेकिन आपको वास्तव में ऐसा दिखाई दे। एन एल्यूजन ऑन द अदर हैंड इज समथिंग दैट डिसीव्स द माइंड और सेंसेस बाय क्रिएटिंग ए फॉल्स इंप्रेशन ऑफ रियलिटी। मतलब आपको ऐसा दिखाया जाए कि रियल में है चीज़, लेकिन वो रियल में नहीं होती है, आपके सेंसेस को धोखा दिया जाता है। एनीथिंग दैट डिस्गाइजेज और हाइड्स द ट्रूथ, जो भी चीज़ आज सच को छुपाए वो होती है हमारी इल्यूज़न। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे हम कोई मूवी देखने जाते हैं, 3D मूवी देखने जाते हैं, सो वो इल्यूज़न इस तरीके से क्रिएट किया जाता है कि हमें लगता है सब कुछ रियलिटी में हो रहा है, सब कुछ हमारे पास है, नज़दीक है। सो दैट इज़ इल्यूज़न। जैसे मिराज होती है, मिराज की फॉर्मेशन होती है डेजर्ट्स में, वो हमें लगता है कि वहाँ पर परछाई है, वहाँ पर पानी है, दैट इज़ ऑल इल्यूज़न, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूज़न। सो इल्यूज़न इज़ समथिंग, जो भी चीज़ आपको धोखा दे, जो वास्तव में जो है नहीं लेकिन आपको दिखाई दे, दैट इज़ इल्यूज़न। जैसे यहाँ पर सेंटेंसेस हैं, देयर इज़ नो वाटर हेयर इट्स अवर इल्यूज़न, ये हमारा भ्रम है, यहाँ पर कोई पानी नहीं है। शी इज़ अंडर द इल्यूज़न दैट शी विल गेट द जॉब, इस भ्रम में है कि उसे जॉब मिल जाएगी। ही कुड नो लॉन्गर डिस्टिंग्विश बिटवीन इल्यूज़न एंड रियलिटी, वो अब इल्यूज़न भ्रम में और रियलिटी सच्चाई में कोई भी अंतर नहीं समझ पा रहा है। सो इल्यूज़न यहाँ पर हिंदी में क्या मतलब हो गया, भ्रम। एक हम यहाँ पर पिक्चर एग्जाम्पल लेते हैं।
सो ये मेरे इल्यूज़न के कुछ पिक्चर्स एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे ऑप्टिकल इल्यूज़न है। मतलब आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर एक एफिल टावर है और नीचे कुछ पानी है, लेकिन किसी किसी बंदे को यहाँ पर किसी लेडी की एक परछाई दिखाई दे रही होगी, लाइक 2 आइज़, एक नोज़ और लिप्स, इस तरीके से। सो ये जब हम फर्स्ट टाइम में हम देखेंगे, सो दैट इज़ ऑप्टिकल इल्यूज़न। और जब हम दूसरी पिक्चर को देखेंगे वो भी हमें सेम, किसी को 2 पर्सन लगेंगे लेकिन किसी को कोई शेप लगेगी। सो ये होता है मेरा इल्यूज़न। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, इल्यूज़न और इल्यूज़न के बीच में डिफरेंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।